परीक्षा हमारे बीच में होती, हमारे बीच में होती। लेकिन ये सरकार मेरिट सर्टिफिकेट का इंतजार कर रही थी और उन्होंने जो उनके पिता के साथ जो व्यवहार किया वो तो इससे भी निंदनीय घटना थी, निंदनीय घटना थी। हम बहन को तो नहीं बचा सके, लेकिन समाज का एक एक बच्चा, एक एक इंसान मनीषा के परिवार के साथ, ताकि आगे आने वाली बहन बेटी सुरक्षित रहे। और मैं इस मंच के माध्यम से एक बात मुख्यमंत्री जी से बोलना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री जी, हमारी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए। ये जो आप बड़े बड़े दावे के तौर पर किए जाते हैं, कहाँ गया वो नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? कभी सड़कों पर दुपट्टा खींचते हैं तो कभी तेजाब से मुझे जलाते हैं। नीयत तुम्हारी गलत है और हर बार मुझे गलत ठहराते हैं, मुझे गलत ठहराते हैं। मैं हर बार मारी जाती हूँ, कभी दहेज के लिए तो कभी रैप के लिए। हाँ, मैं वही हूँ जो कई बार जन्म से पहले मारी जाती थी, जन्म से पहले मारी जाती थी। 18 साल बेटी ने पढ़ी थी, ये बेटी बाप का सारा लान जोगी हुई। योग्य गुना था, योग्य गुना था। कुकर पाली थी उस माँ ने जाके पूछियो, बिन बेटी का घर खोलने आवे है। खुल के आवाज उठाओ, अगर आज इस बात पर गौर ना करें तो कल आपकी भी बाण बेटी खेता व जोड़ में मरी पड़ेगी, खेता व जोड़ में मरी पड़ेगी। आखिर कब तक यूं ही अपनी इज्जत लुटाएगी बेटियां? आखिर कब तक रावण के सामने गिड़गिड़ाएगी बेटियां? जब ये चूड़ियों वाले हाथ जब मजबूत हो गए तो रावण की लंका खुद ही जलाएगी बेटियां। इस समाज से न जाने कब बेटा बेटी के भेदभाव की बुराई और न जाने कब तक लड़कियां सिर्फ रसोई में भी घुटेगी और न जाने कब तक हर युग में सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी और न जाने कब तक द्रौपदी की इज्जत यूं ही लुटेगी। अगर बेटियां नहीं होगी तो यह संसार नहीं होगा, फिर माँ बहन बेटी पत्नी का किरदार नहीं होगा। किरदार नहीं होगा। सड़कों पर खड़े होकर लड़कियों को घूरने वालों, एक दिन तुम्हारे बेटी एक नन्ही सी परी आएगी, एक नन्ही सी परी आएगी। वास्तव में मेरा देश तरक्की तब करेगा जब किसी भी बहन बेटी का बलात्कार नहीं, कहाँ और किससे खुद को बचाएगी। हर रोज हर गली में मैं रावण से टकराएगी बेटिया, मैं रावण से टकराएगी। मैं समय का महत्व देखते हुए अपनी पंक्तियों को विराम देने से पहले मैं यहाँ जितने भी मेरे बड़े पुस्तक आए हुए हैं, जितने भी मेरी माता और बहनें आई हैं, तो मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि जब एक बेटी घर से बाहर जाती है, जब आप उससे 1 से 4 बार पूछते हैं कि बेटी इज्जत से रहना, कि बेटी माँ बाप के समाज में नाक कटवाया है, लेकिन आप ये बात आपके बेटे से तो नहीं पूछते कि बेटा पल्ला बोझ पे रहना, दूसरा की बाण बेटी अपनी बाण बेटी हुए। अगर आप 10 दिन सुबह 10 दिन शाम अपने बेटे को ये बात बताओ तो आपको समाज में बहुत जल्द बदलाव देखने को मिलेगा, बदलाव देखने को मिलेगा। अब मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए अपनी पंक्तियों को विराम देना चाहती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।